हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए हम देख लेते हैं आपका यहाँ पे जो होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका पेपर, जो कि 6 तारीख को आपका होने वाला है विज्ञान विषय का। तो हम इसको अच्छी तरीके से पूरा देखेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी ये वीडियो जरूर पूरा देखें। एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, साथ ही आंसर याद करते हुए आपको चलना है। पेन कॉपी ले लीजिए और लिखते जाइए तो और अच्छी तरीके से याद होता है, क्योंकि आपको अच्छे अंक परीक्षा में लाने हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन नहीं है ना। इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये एलपीजी का दहन जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है ना। इसको आंसर आप याद रखेंगे, एलपीजी का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपका, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में पाया जाता है भैया ऑक्जेलिक एसिड, है ना। इसे आप याद रखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड को। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो चमकहीनता, है ना, ये धातु में गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि चमक पाई जाती है। यहाँ पे क्या लिखा है, चमकहीनता, यानी कि चमक नहीं पाई जाती। इसका मतलब यही होता है कि चमक नहीं पाई जाती, लेकिन धातुओं में चमक पाई जाती है, इसलिए चमकहीनता यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे तन्य धातु धातु में पाई जाती है, ध्वनिक प्रकृति की होती हैं धातुएं, और विद्युत संचालन पाया जाता है और चमक भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे चमकहीनता है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रदर्शित नहीं किया जाता है, पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो छोटी आंत जो है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है ना। ग्रसिका, आमाशय, मलाशय ये उतने बड़े नहीं होते जितनी लंबी छोटी आंत होती है ना। आंसर याद रखेंगे, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग को माना जाता है। तो यहाँ पे अग्र मस्तिष्क आपको आंसर याद रखना है, अग्र मस्तिष्क, है ना। आप आंसर याद रखेंगे, भूख का केंद्र अग्र मस्तिष्क को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो बहुखंडन के द्वारा जो है वो अमीबा में जनन होता है, आप इसे याद रखेंगे, बहुखंडन की विधि द्वारा अमीबा में जनन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहीं, अगला है आपका, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। तो यहाँ पे 23 जोड़ी जो होती है लिंग गुणसूत्र की संख्या मनुष्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, है ना, हम मिरर जो यूज़ करते हैं गाड़ी वगैरह में, वाहनों में, वो कौन सा दर्पण होता है। तो वो उत्तल दर्पण होता है आपका, आपको ये पता होना चाहिए। आपका आंसर यहाँ पे उत्तल दर्पण होगा। वाहनों के लिए हम यहाँ पे उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं, आंसर याद रखेंगे। अब हमारे यहाँ से खाली स्थान स्टार्ट हो जाते हैं। पहला है आपका, अम्लीय वर्षा का पीएच मान खाली स्थान होता है। तो 5.6 से कम होता है ना, लेस देन 5.6 पीएच, 5.6 से कम, यहाँ पे कम ये साइन बता रहा है कि कम होता है ना। आंसर याद रखेंगे, 5.6 से कम आप लिख सकते हैं सीधा, कम, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है ना। लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं ना, जंग कहलाती है ना, लोहे पर चढ़ जाती है पानी वगैरह से। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई है। तो वो होती है न्यूरॉन, आपको पता होगा, आप 9th से इसे पढ़ रहे हैं और पहले से भी। न्यूरॉन यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है, तो इसे आंसर याद रखेंगे आप, न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, यदि परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प की पुंकेसर से उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, यहाँ पे जब परागकण, तो यहाँ पे जब परागकण जो हैं, जो आपके उसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं, है ना, वही पुष्प है, वहीं पे जाएंगे, तो आपका यहाँ पे 100 परागण आंसर हो जाएगा। अगला है इसके बाद, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम, याद रखेंगे, सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो यह कहाँ से दूर हट जाती है, खाली स्थान से दूर हट जाती है। अभिलंब इसका आंसर याद रखेंगे आप, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अभिलंब से दूर हट जाती है। सघन से विरल में जा रही है ना, ये जरूर याद रखना है कि कहाँ से, सघन से विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है कोई प्रकाश की किरण, तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, ये आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, वस्तुओं को हम खाली स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो यहाँ पर लाइट आपका आंसर हो जाएगा,
LIGHT, है ना, यानी कि प्रकाश। प्रकाश ही आपको लिखना है, लाइट नहीं लिखना है, क्योंकि हिंदी मीडियम चलाएंगे। इंग्लिश वाले हैं तो वो लाइट लिख सकते। अगला क्वेश्चन है, घरों में सभी विद्युत उपकरण खालिस्तान क्रम में जोड़े जाते हैं। तो घरों में जो उपकरण हैं लाइट के, तो वो समांतर क्रम में आपके जोड़े जाते हैं, है ना, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़े जाते। घरों में विद्युत उपकरण जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे उन्हें जोड़ा जाता है तो वो समांतर क्रम होता है ना। तो आप समांतर क्रम याद रखेंगे, ना कि श्रेणी क्रम। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सही जोड़ियाँ बनाइए। देखिए 8 अंक की आपकी सही जोड़ियाँ रहेंगी। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वाट होता है, आपको पता होगा, तो इससे जोड़ी इसकी मिल जाएगी। नर हार्मोन हमारा एस्ट्रोजन है, तो यहाँ पे आंसर होगा एस्ट्रोजन से। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहलाती है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। जल जाइलम यहाँ पे जल का परिवहन करता है पौधों में। कार्बन है एक अपरूपता का गुण प्रदर्शित करता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। अगला है, लोहे पर जंग लगना संक्षारण की क्रिया कहलाती है। संक्षारण की परिभाषा भी आपको याद रखनी है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं ना। आगे बढ़ लेते हैं। आपकी एक शब्द या वाक्य में उत्तर स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे 7 अंकीय रहेंगे ये। बेकिंग सोडे का सूत्र आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे बेकिंग सोडे का सूत्र यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप आंसर याद रखेंगे NaHCO3, है ना। आपको NaHCO3 यहाँ पे आंसर लिखना है बेकिंग सोडे का। बेकिंग और धावन में अंतर याद रखेंगे, है ना। बेकिंग का पूछ रहा है NaHCO3। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ATP का पूरा नाम लिखिए। तो ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। एडिनोसिन लिखेंगे पहले, तो एडिनोसिन या एडिनोसिन लिख सकते हैं। एडिनोसिन ट्राई और फॉस्फेट आप लिखते बन जाएगा ना। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ATP का ये फुल फॉर्म होता है ना, इसे याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपका, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है जो ब्रायोफिल्म में किस विधि द्वारा होता है ना। किस विधि के द्वारा होता है, तो वो होता है हमारा ब्रायोफिल्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आंसर याद रखना है, मुकुलन के द्वारा होता है ना। मुकुलन आप आंसर याद रखेंगे, मुकुलन, है ना, मुकुलन याद रखेंगे। कायिक प्रवर्धन की बात है तो मुकुलन यहाँ पे ब्रायोफिल्म की पत्तियों में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो मटर के पौधे का चयन किया था मेंडल जी ने। यहाँ पे मटर, ये आंसर याद रखेंगे। दर्पण सूत्र लिखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। दर्पण सूत्र लिखना है, 1/F होता है और इक्वल में 1/U होता है प्लस 1/V। इस प्रकार से आप इसका आंसर याद रखेंगे। दर्पण सूत्र है ये देखिए, ये रहा आपका दर्पण सूत्र, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जिसे निकट दृष्टि दोष होता है वो रेटिना के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है, इससे उसकी पहचान होती है रेटिना के पीछे। आंसर लिखेंगे रेटिना के पीछे। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश का मात्रक होता है, तो कूलॉम होता है विद्युत आवेश का मात्रक। अब हम मिलेंगे आपको नए वीडियो में, अगले वीडियो में, जिसमें आपको अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और इन आंसर जो क्वेश्चन के आंसर रह गए हैं आपके, वो हमने दूसरी वीडियो में आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। आप जाकर के देख लीजिए, चैनल पर अपलोडेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।